नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और हम लोग बात कर रहे हैं HPLI 2022 के बारे में। रिसेंटली मैंने ये सीरीज बनानी स्टार्ट कर दी है और बहुत सारे बच्चों का मुझे फोन आया कि क्या सर ये पेपर आने वाला है। गाइज मैं आपको ये अंदर ही खबर दे रहा हूँ कि ये पेपर जो है कभी भी आ सकता है। प्रोसेस जो है चल पड़ा है। हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर को जल्दी आने के लिए। टाइम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप जो है बस अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो एंड इस पेपर में जो है काफ़ी सारी पोस्ट निकल के आने वाली है। हम इसको जो है टारगेट करेंगे गाइस, ठीक है जी। HPLI 2022 ये हम लोग जो बातें कर रहे हैं, पिछले दोनों जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने बात करी थी। ब्रॉडली हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मैंने आपको कुछ बुक्स के बारे में बताया कि आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हो। देखो, बुक्स में जो है सब कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मेक श्योर करना है कि हम लोग थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड होके चलें। थोड़ा सा आपको जो है पता होना चाहिए किस तरह का एग्जाम आने वाला है। उसके लिए हम लोग आज इस सेशन में बात करने वाले हैं ब्रॉड ट्रेंड्स के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन कहां से निकल के आ रहे हैं। मैं 2 साल का एनालिसिस लेने वाला हूं। 2018 में ये पेपर हुआ, 2019 का ये पेपर है। हम लोग ब्रॉड 2 साल के यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट को फोकस करना है सो दैट आप इस पेपर को एटलीस्ट प्रीलिम्स को जो है अच्छे से क्रैक कर सको और मेंस में जो है अपना रास्ता बना सको गाइस, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अगेन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है। अगर आप HS की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है जी। स्पेशली एलाइड वालों के लिए हमारे पास जो है हिमाचल जीके का एक स्पेसिफिक कोर्स बना हुआ है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सारा का सारा सिलेबस जो है कवर अप करवा रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो अपडेटेड सो दैट हम लोग के जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे सारे कवर हो जाएगा। तो ये आप अपने एंड पे इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन ब्रॉड हम लोग को ट्रेंड पता है, हम लोगों को पता है कि 3 एरियाज हम लोगों को पूछे जाते हैं। पहला जो है आपका दिस इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेके जो हम लोगों को पूछी जाती है। कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। अब ज्योग्राफी के साथ साथ 2 और चीजें हैं यहाँ पे। एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, डिजास्टर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है। महात्मा गांधी की टीचिंग्स जो है आपको यहाँ पे इसके ऊपर जो है अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक साइंसेज जो कि हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक एक्सेट्रा डाल देते हैं, उसके बाद जो है कुछ भी डालते हैं सिलेबस में क्वेश्चंस में। तो बेसिक साइंसेज जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, ठीक है जी। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 50% जो आपका पेपर है दैट इज कवरिंग जनरल स्टडीज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, आपका कल्चर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर, महात्मा गांधी टीचिंग्स है, बेसिक साइंसेज है, मैंने यहाँ पे शायद इकोनॉमी नहीं डाला हुआ, इकोनॉमी है। ये एरियाज जो है आपके टोटल मिला के 50%, दैट मीन्स अराउंड 100 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडी से आ रहे हैं। हिमाचल जीके जो है इट इज फॉर्मिंग अराउंड 30% ऑफ द टोटल सिलेबस। 200 मार्क्स का आपका पेपर है ये, तो 200 मार्क्स में जो हिमाचल जीके इज कवरिंग ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों साल, 18 में भी 19 में भी सेम दिखा। और करंट अफेयर जो है वो अराउंड 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपका ओवरऑल है। हिमाचल जीके में अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल जीके में क्या है, ज्योग्राफी, पीपल एंड कल्चर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, स्कीम्स, बजट, सर्वे और आपका जो भी पब्लिक पॉलिसी है इसके क्वेश्चंस प्लस मिसलिनियस क्वेश्चन। मिसलिनियस क्वेश्चन मीन जो करंट अफेयर्स में कुछ एरिया चल रहा है, मीन्स कोई पर्टिकुलर सेंचुरी खोली गई है या पर्टिकुलर कोई ब्रीडिंग फार्म खोला गया है या कोई पर्टिकुलर हिमाचल का जो कोई पर्सनल है उसको कोई अवार्ड मिला है, तो इन सब को चीज़ों को मैंने मिसलेनियस में डाला हुआ है, ठीक है जी। एंड फाइनली जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स में जैसे कि आपको पता है ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ब्रॉड ट्रेंड देख लेते हैं। 2018 का पेपर देखते हैं, 2019 का पेपर देखते हैं। 2018 का पेपर मैंने आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालिसिस किया है कौन से एरिया से कहाँ पे आ रहा है। पेपर्स को जो है हम लोग फर्दर नेक्स्ट सेशंस में हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है जी। पहला जो हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, जैसे मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। अगर 2018 में देखा जाए तो ओवरऑल जो है मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 ऑनवर्ड्स 15 क्वेश्चन से, इंडियन पॉलिटी से जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर एंड एनवायरनमेंट से जो है आपको
30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये ट्रेंड सेम रहा है पिछले साल भी, लाइक 2019 वाला पेपर, 2018 वाले पेपर में, दोनों साल जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ, 18 में 15 क्वेश्चन थे, 19 में जो है वो 10 क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन कम है यहाँ पे। इंडियन पॉलिटी में जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते थे, बट यहाँ पे इस बार 20 क्वेश्चन पूछे। जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के थे, और मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। अगर आपने पॉलिटी ढंग से पढ़ी हुई है तो मेरे हिसाब से आप 20 में से 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो इतनी ईजी जो है पॉलिटी यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है जी। उसके बाद ज्योग्राफी एनवायरमेंट, जिसमें 30 क्वेश्चन इधर थे, 30 क्वेश्चन उधर थे। ज्योग्राफी के इस टाइम 2018 में 15 क्वेश्चन थे, बट 19 में जो है 10 क्वेश्चन ही पूछे गए। इन्वायरमेंट का थोड़ा वेटेज बढ़ता दिखा गया, 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में 2018 में पूछे गए थे, अभी जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेम 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भाई, पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मैंने योजना की आपको बुक रेफर करने को बोली है, या फिर मैगजीन रेफर करने को बोली है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन सारा कवर हो जाएगा, ठीक है जी। सो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको टॉपिक बुक्स बता दी है, एनवायरमेंट के लिए मैंने आपको एरिया बताया हुआ है, ठीक है। एनवायरमेंट मोस्टली करंट अफेयर्स के थ्रू ही आ रहा है, बीच कोई पर्टिकुलर जैसे वेटलैंड डे के बारे में पूछ लेते हैं, या वेटलैंड के इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी टीचिंग्स 6 क्वेश्चन से, उसके बाद 19 में 10 क्वेश्चन पूछे गए, और जितना मुझे लग रहा है कि इस बार भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो महात्मा टीचिंग जो है, जिसमें मैंने आपको बताई हुई बुक हिंद स्वराज, वो आप ले सकते हो, या फिर O2 के जो अपना हम लोगों ने कवरेज करा है उससे भी आप कवर कर सकते हो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। बेसिक साइंसेज, जनरल साइंस, प्योर साइंस आपको पूछ रहे हैं, 6 to 10 की एनसीईआरटी से आपके 90% क्वेश्चन निकल जाएंगे। पिछले 2018 में ये 15 क्वेश्चन थे, 2019 में जो है ये 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। सो लिखा नहीं हुआ कहीं पे कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, बट आपको सिलेबस में पेपर में जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं गाइस, ठीक है जी। देन इज इकोनॉमी के कंसेप्चुअल पोर्शंस में आपको पिछले 2018 में 15 क्वेश्चन देखने को मिले। इस बारी जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, बट बड़े सिंपल टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बेसिक जो आपका इकोनॉमिकल कंसेप्ट हैं, जीडीपी, इस सब के कंसेप्ट है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट है, वो यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फैक्चुअल है और काफी ज्यादा डिटेल में होता है आर्ट एंड कल्चर। सो 9 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछे गए थे 2018 में, एंड 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं 2019 में। सो 18-19 में जो है ये आपको ब्रॉड स्टार्ट देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें पता चल रही होंगी। पहली चीज जो है दैट इज कि यहाँ पे यू विल फाइंड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड आपका डिजास्टर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 30 क्वेश्चन का। पॉलिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी। महात्मा गांधी टीचिंग्स कम समय में आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिक साइंसेस थोड़ा बड़ा है वैसे, बट हम लोग पता है कि एग्जैक्टली 6 to 10 की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, तो ये भी कंपैरेटिवली इजी है। और बिपिन चंद्रा सॉरी आपका स्पेक्ट्रम की बुक है, इससे आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हो। सो कंपैरेटिवली रीचेबल आपका ये गोल है, रीचेबल आपके जनरल स्टडीज इजीली कवर कर सकते हो आप, अगर आपने ब्रॉड जो सिलेबस है उसे कवर किया हुआ है और पेपर को देख के कवर कर रहे हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज एचपी जीके के ऊपर आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दोनों टाइम 60 थे, तो 18 में भी 60 क्वेश्चन थे, 19 में भी 60 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल से, सो हिस्ट्री में मैं बेसिकली एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री ले रहा हूँ, प्लस आपका फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम ले रहा हूँ, प्लस आपका स्टेटहुड का टाइम ले रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री भी ले रहा हूँ। तो 2018 में जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में जो है यहाँ पे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ओवरऑल अगर आप देखो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड सेंसस ऑफ हिमाचल प्रदेश 13 क्वेश्चन से यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन देखने को मिले। पीपल एंड कल्चर में 12 क्वेश्चन जो है 2018 में थे, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सो बेसिकली रिचुअल्स के बारे में पूछा हुआ था, या पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा हुआ था, इनके ऊपर क्वेश्चन से। इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी, इसके ऊपर जो है 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2018 में, 11 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं 2019 में, ठीक है जी। सो ब्रॉड जो इकोनॉमी में जनरली आपको यहाँ पे सर्वे के जो एस्पेक्ट्स है वो पूछे जा रहे हैं, या फिर बजट में कुछ एलोकेशन हुई है वो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और कुछ ना कुछ जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ अगर चीज़ न्यूज़ में चल रही थी तो वो पूछी गई हैं आपके, ठीक है। 7 जो है क्वेश्चन पिछली बार मिसलेनियस में थे, और 6 जो है इस बार मिसलेनियस में थे। मिसलेनियस में बेसिकली आपका हिमाचल के करंट अफेयर्स में से एरिया आ गया, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी न्यूज़ में थी, हिमाचल की पर्सनैलिटी न्यूज़ में थी, या कोई अपॉइंटमेंट हुई थी तो वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कोई बुक लॉन्च हुई है तो वो इसके बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, या कोई जैसे इंडस्ट्रियल पार्क है वो अगर लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में पूछा गया, ठीक है जी। सो ये जो है ब्रॉड हम लोग को ट्रेंड देखने को मिल रहा है एज फार एज दी
बेसिकली हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न। सो ओवरऑल जो है अगर हम देखें 60 क्वेश्चन है हिमाचल में। हिस्ट्री और जोग्राफी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। सो मेरा मानना है कि आप जोग्राफी, इन्वायरमेंट, पीपल एंड कल्चर ने काफ़ी अच्छे से करके जाओ, ठीक है जी। प्लस आप हिस्ट्री जो आपका HP का हिस्ट्री है उसे आप थरली पढ़ के जाओ, फैक्ट्स के ऊपर फोकस करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिले हैं। आगे हम अगले सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2019 का पेपर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यूल सी अ लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। मुझे लगता है कि इस बारी भी थोड़ा फैक्चुअल ही रहने वाला है, बिकॉज 200 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस को करने के लिए जो है इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको जो है कंसेप्चुअल नॉलेज के क्वेश्चन या मल्टीपल ऑप्शन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो फैक्चुअल रहने वाले हैं, तो आपको जो है मेक श्योर जो मैंने आपको बुक्स बोली है वो ज़रूर पढ़ो आप, ठीक है जी। देन फाइनली इज करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। हम लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिले 2018-2019 दोनों में ही, और जिसका मैक्सिमम वेटेज रहा वो था पर्सन इन प्लेसेस इन न्यूज़। कोई पर्सन, कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में चल रही है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई प्लेस न्यूज़ में चल रही है, इसके बारे में क्वेश्चन थे। अवार्ड एंड ऑनर्स, ठीक है जी, आपका जो नोबेल प्राइज़ है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अवार्ड्स बहुत सारे इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में भी आपको 1-2 क्वेश्चन निकल के आए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कोई न्यूज़ में चल रही है, कोई ट्रीटी न्यूज़ में चल रही है, कोई समिट हुई हो, जैसे ब्रिक्स के ऊपर जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जो है क्वेश्चन में आ रही हैं आपको। अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देन मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, या कोई हमने बैलिस्टिक मिसाइल, कोई प्रक्षेपास्त्र हमने लॉन्च किया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली अलाइड की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आप हैवी जो बड़ी मैगजीन्स हैं उनके ऊपर ना जाओ। जैसे मैंने आपको बताई थी दृष्टि या इस तरह की मैगजीन्स, आपका हमारी O2 वाली मैगजीन है, दृष्टि की मैगजीन है। अगर आप में से कोई बाकी कंपाइलेशन को पढ़ता है तो इन हैवी कंपाइलेशन में से आपको ज़रूरत नहीं है जाने की। आप जो है टिटबिट टाइप कंपाइलेशन कर सकते हो, जैसे कि ज्ञानम हो गया, ज्ञानम आप कवर अप कर सकते हो, या फिर टिटबिट करके मैगजीन आती है, या फिर मैंने आपको घटना चक्र बताई थी। सो इस तरह की जो है मैगजीन्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज ये टिटबिट पॉइंट फॉर्म में आपको सारे फैक्ट बता रही हैं, ठीक है। सो ये ब्रॉड जो है हमारा एनालिसिस है एज फार एज अलाइड एग्जाम इज कंसर्न। अगेन हम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरह का आने वाला है, तभी हम लोग उन बुक्स को उस ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे ताकि हम लोग पेपर को क्लियर कर सके गाइस, ठीक है जी। सो नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपका 2019 का जो एलाइड का पेपर है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और किस बेसिस में क्या ओरिएंटेशन आपकी होनी चाहिए एज फार एज प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम इज कंसर्न। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट सेशन, सो थैंक यू वेरी मच। इन केस इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपके कोई दोस्त जो हैं एलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजो। दैट इज एनी काइंड ऑफ हेल्प विल बी गुड फॉर देम, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।